श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अचूक उपाय के बारे में जो कि महाशिवरात्रि के दिन किए जाते हैं बताया जा रहा है। बहुत ही सटीक उपाय हैं और सरल उपाय हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती को यह समर्पित है। इसलिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रोग व्याधि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और यदि व्यापारी हैं, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, नौकरी व्यवसाय कुछ नहीं चल रहा है आपका, तो शिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करें। आप सबके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगी। यदि वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिल सके। पहला उपाय जान लेते हैं। आपको पहले उपाय को करने के लिए 5 कमल गट्टे की आवश्यकता होगी। 5 कमल गट्टे आपको कहीं पर भी आप पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएंगे, और 5 ये बेलपत्र जो कि साफ सुथरे होने चाहिए, कटे पटे नहीं होने चाहिए, और एक आवश्यकता होगी तांबे के लोटे की। तो इन सब चीजों की आपको जरूरत होगी। आप यह सब सामग्री लेकर के शिव मंदिर में उस दिन चले जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। आपको यह मंत्र बोलते हुए उस तांबे के लोटे में 5 बेलपत्र, 5 कमलगट्टे डाल करके एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान रखना जल का लोटा जो होगा तांबे का वह घर से ही भर करके ले जाएं, और एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना करके वह जल समर्पित कर दें, और वहां पर भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से यह प्रार्थना करें कि जो भी बीमार व्यक्ति है, यदि आप स्वयं हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, या फिर जो भी बीमार व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए उसको जो है जल समर्पित कर दें, और अपनी मनोकामना करके वह जल समर्पित जब करोगे तो एक बेलपत्र और एक कमलगट्टा उठा करके अपने घर पर ले आए। जब तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है तो इस पे आपको लाभ जरूर मिलेगा। 5 दिन में कम से कम आपको लाभ जरूर मिलने लगेगा, और भगवान शिव का अनुमोदन करना चाहिए। वह तो देवादिदेव हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देवादिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता हैं, और वहां पर एकांत में बैठ करके एकांतेश्वर महादेव, आपको क्या करना है, घर के आसपास वाले मंदिर में नहीं जाना, थोड़ा सा दूर की तरफ जो शिव मंदिर है, पहाड़ियों पर है कहीं, वहां पर चला जाना है। एकांत में बिल्कुल वहां पर शांति पूर्वक भगवान का अभिषेक करें और शिव मंदिर में बैठ करके भगवान शिव का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, अवश्य आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं जो कि आपको धतूरे से करना है। यह धतूरे का उपाय है। आपको एक धतूरा को लेना है और महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे ध्यान से सुनिएगा, हल्दी में डुबो करके शंकर भगवान को समर्पित कर देना है, और लगभग 10 मिनट के बाद इस धतूरे को जो है उठा करके घर ले आना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए एक लाल वस्त्र में उस धतूरे को बांध दें, और फिर अपने व्यापार वाली जगह पर, यदि व्यापारी हैं, व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपका बरकत नहीं हो रही है, तो व्यापार वाली जगह पर कहीं पर भी उसको बांध करके रख दें, तो आपका व्यापार बढ़ने लगता है। फिर वह व्यापार आप पीछे की ओर नहीं देखते हैं, कभी भी आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यह उपाय केवल महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे ही किया जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह व्यापार में उन्नति के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। काफी लंबे समय से यदि व्यापार आपका वर्षों से नहीं चल रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है, आप 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, तो इस व्यापार में आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। उपाय करके जरूर देखें, बहुत ही कारगर उपाय है महाशिवरात्रि के दिन। प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक अब तीसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं, जो कि धतूरे से ही करना है। इसमें आपको 7 धतूरे की आवश्यकता होगी और हल्दी की आवश्यकता होगी।
अब धतूरे का यह एक उपाय है। गुरुजी बताते हैं कि यदि कोई असाध्य बीमारी लग गई है, लाइलाज बीमारी लग गई है, कोई डॉक्टरी समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो इसको भी आप आजमा करके जरूर देखें। तो आपको क्या करना है, 7 धतूरे लेने हैं और कोई भी शिवरात्रि, साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, कोई भी शिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के दिन अगर यह पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। महाशिवरात्रि के दिन यह 7 धतूरे का आप उपाय कर सकते हैं। आपको 7 धतूरे लेने। एक धतूरे में जो मौली आती है ना, लच्छा लाड़ा बोलते हैं जिसको, मौली को लपेट करके आप हर पूजा में उसका उपयोग करते हैं। घर पर भी होगी आपके पास मौली, तो इस मौली को जो है एक धतूरे में बढ़िया ढंग से आप लपेट लें और लपेट करके चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए आपको जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है, चंद्रमौली भगवान का स्मरण करना है। और बाकी जो 6 धतूरे हैं ना, उनमें आपको हल्दी लगा लेनी है। हल्दी खोल करके बढ़िया ढंग से हल्दी लगा लेनी है। फिर अब उन 6 धतूरों में से एक एक धतूरा जो है, जो स्थान बताया जा रहा है वीडियो में, आप जरूर उस स्थान पर रखते जाएं। फिर एक धतूरे को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और बाकी जो 6 धतूरे होंगे उनमें से एक धतूरा आपको गणेश जी के स्थान पर रख देना है। दूसरा धतूरा आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर रख देना है और तीसरा जो धतूरा होगा वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। और चौथा धतूरा जो जगदम्बा जी का हस्तकमल है, माता रानी का हस्तकमल है, उसके ऊपर रख देना है। और एक धतूरा जो है, 5वां धतूरा जो होगा, उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक धतूरा आपको जहां पर जो जल नीचे गिरता है ना, वहां पर आपको चढ़ा देना है। इस तरह यह 7 धतूरे हो गए। फिर उस धतूरे को, जो आपने जो जल जहां पर से नीचे गिरता है ना, आखिरी में जो धतूरा चढ़ाया है, उस धतूरे को वापस उठा करके ले लेना है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जो बीमार व्यक्ति है उसको स्पर्श करा देना है। और स्पर्श करा देने के बाद अब उस धतूरे को आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ होगा आपके आसपास में या मंदिर में, शिव मंदिर जहां पर भी होगा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखवा देना है। यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे वह जो रोग है आराम मिलने लगेगा उसमें और व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। जो आपके जो दवाइयां चल रही थी वह धीरे धीरे हो सकता है कम होने लग जाएंगी। तो आपको यह बहुत ही कारगर उपाय है। देखिए, सच्चे मन सच्चे भाव से उपाय करना है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ यह उपाय करना है। क्योंकि आपको लाइलाज बीमारी लग गई है कोई घर परिवार में और किसी भी तरीके से वह ठीक नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने जो यह उपाय बताया है, क्योंकि आखिरी में और क्या कर सकता है व्यक्ति, भगवान पर ही विश्वास करता है, भगवान पर जो है श्रद्धा के साथ विश्वास यदि करता है तो पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तो मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। तो यह पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए महाशिवरात्रि के दिन यदि यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं, व्यापार में लाभ मिलने लगता है, बीमारी हाड़ी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।